जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की दोस्तों, जय माता लक्ष्मी की। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सोने के पहले हमें क्या वो चीज़ बोल देनी है और क्या उपाय कर लेने हैं। 7 ऐसे काम करने हैं, चमक उठेगा भाग्य, खुल जाएगी किस्मत। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रात्रि में सोने के पहले आपको जरूर करने हैं ये कुछ काम। हर व्यक्ति की मनोकामना होंगी पूर्ण, भगवान का मिलेगा आशीर्वाद। वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अंत तक देख लेना और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख देना जय श्री राम, जय शंकर भगवान की। सोना हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान को अच्छी नींद के लिए 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। अगर नींद पर्याप्त न ली जाए तो एक समय के बाद कई तरह की बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं। इसका सीधा असर आपके काम और आपकी दिनचर्या पर भी देखने को मिलता है। साथ ही आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सभी चीज़ें आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में उसके समाधान के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप सोने से पहले कर लेंगे तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। चलिए जानते हैं 7 ऐसे उपाय, चमकेगी किस्मत। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को। जानिए पहली जानकारी। रात में जिस बिस्तर पर सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर अच्छी नींद भी आती है। और याद रखें दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण बात, अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूद तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को संचार करते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को तनाव मुक्त भी महसूस कर सकेंगे। तीसरी बात, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जी हाँ, और उसके पूरे होने की संभावनाएं कई गुना भी बढ़ जाती हैं। हमेशा ध्यान रखें, सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ये सभी के लिए ज़रूरी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम सोते हैं तो जो आपके पैर हैं वो दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने से सेहत में और समृद्धि की भी हानि होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और 5वीं बात आपको ध्यान रखनी है, रात में सोने से पहले पानी पीकर सोएं। कभी भी जूठे मुंह या बिना पैर धोए भी नहीं सोना चाहिए। टूटे हुए खाट या बेड पर भी सोने से हमें बचना चाहिए। याद रखना है आपको रात में पानी पीकर और हाथ मुंह धोकर ही सोना चाहिए। हमेशा रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लें। कोशिश करें कि रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर भ्रामरी, प्राणायाम और अंत में श्वासन करते हुए हमें सो जाना चाहिए। और 7वीं चीज़ रखें ध्यान। सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का रखें ध्यान। और इसके बाद रात में हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए। जी हाँ, इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और सेहत भी हमारी अच्छी रहती है। बाएं करवट पर सोना हर मनुष्य प्राणी के लिए अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। अभी कुछ और जानेंगे, कुछ खास जानकारियाँ रात में सोने से संबंधित। रात को सोने से पहले भूल से भी न करें कुछ ये गलतियाँ। चलिए जानते हैं, शास्त्रों में इस कुछ के नियम बताए गए हैं। हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में पूजा पाठ और दिनचर्या से जुड़े कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हर पहर को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशहाली आती है बल्कि हमें पूजा पाठ का भी उचित फल प्राप्त होता है। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वे 5 काम जो आपको सोने से पहले भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें,
इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ज्ञान और शक्ति रूपा माता गायत्री के मंत्र का जाप समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी बताया गया है, लेकिन इसके लिए नियत समय, नियम और मर्यादा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। गायत्री मंत्र जपने का सर्वथा उपयुक्त समय जो होता है बहुत सुबह सूर्योदय से पहले और संध्या काल में होता है। रात को सोने से पहले कभी भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र कहा जाता है गायत्री माता के 3 स्वरूप माने गए हैं, जो कि प्रातः, दोपहर और संध्या होते हैं। धार्मिक दृष्टि से सुबह के समय खड़े होकर किया गया संध्या कर्म और गायत्री जप रात के पाप और दोषों को दूर करता है, और शाम को बैठकर किया गया संध्या कर्म और गायत्री जप दिन में हुए दोष और पाप को नष्ट करता है। पितरों का ध्यान नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ सावधानियां बताई जा रही हैं। अभी रात को सोने से पहले पितरों का ध्यान करने को भी शास्त्रों में मना किया गया है। जी हाँ, पितरों के बंधन का समय दोपहर माना गया है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए शाम के वक्त गोधूली बेला में दक्षिण और पश्चिम, जी हाँ, दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक दिया जलाकर रखें, या फिर आप चाहें तो कोई बल्ब भी जला सकते हैं। और मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। और रात को जो सोने से पहले आपको अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता का ध्यान करके सोना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप प्रगति कर पाते हैं। सोने से पहले ना देखें आईना। जी हाँ, रात को सोने से पहले आपको आईना, शीशा नहीं देखना चाहिए। इसे वास्तु के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मानता है रात को सोने से पहले आईना देखकर सोने से डरावने सपने आते हैं। अगर आपके बेडरूम में आईना है तो रात को सोने से पहले उसे ढक दे, ताकि सोते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य की परछाई उसमें नहीं दिखनी चाहिए। वहीं वास्तु में यह भी कहा जाता है कि सुबह भी उठते ही आईने में अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोकर उठने के बाद आपके चेहरे पर आलस होता है और आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। इसलिए आईने में जो है चेहरा देखने से इस नकारात्मक ऊर्जा और बढ़ोतरी हो जाती है और आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। ऐसी भी मानता है कि रात को आईना देखने से चेहरे पर छाइयाँ भी नजर आने लगती हैं। सोने से पहले ना करें शिव जी के दर्शन। जी हाँ भक्तों, भगवान शिव को विरक्ति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सोने से पहले भगवान शिव का चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा हो सकता है। इसलिए शयन कक्ष में भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा लगाने को मना किया जाता है। वहीं पूजा पाठ में भगवान शिव के गृहस्थ रूप में महादेव की पूजा की जाती है। आप चाहें तो सोने से पहले भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य में मधुरता लौटने के साथ उत्सुकता भी बनी रहती है। सोने से पहले हंसना जरूरी। जी हाँ, खूब देखिए बताया गया है हंसना जरूरी है या नहीं ये भी जान ले। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक या फिर धार्मिक आधार नहीं है कि सोने से पहले हंसे ना, लेकिन लोक मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सोने से पहले बहुत ज़्यादा उसे जो है हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो अगले दिन सुबह से लेकर रात तक उसे कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके भी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। तो आप इन कुछ विशेष बातों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए, आप सभी को बहुत ज़रूरी है। और कुछ जाने गए रहस्य, अगर सपने में हुए हैं देव के दर्शन तो जानिए किस देवी देवता के सपने में देखना क्या मतलब होता है। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और सच्चे भाव से लिख दें हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण, जय बागेश्वर धाम की। अक्सर हम रात को सोते समय सपने में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। हर समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज़्यादातर हम अब सपने में वही चीज़ें देखते हैं जिन्हें हम असल ज़िंदगी में देखते हैं या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की हो। इसी तरह से हमें कई बार सपने में मंदिर या भगवान के दर्शन भी होते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है और हम सभी के मन में देवी देवताओं की एक छवि बसी हुई है। सपने में भी हम इस छवि को देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के सपनों में के अर्थ बताए गए हैं। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं तो इसका अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं कि सपने में किस देवी देवता को देखना रहेगा शुभ। सपने में माँ दुर्गा के हो दर्शन तो क्या मिलते हैं संकेत। सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना बहुत ही सुखद शुभ माना गया है। इस समय देखिए, जब कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं
और भी अधिक शुभ माने गए हैं। इस बात का संकेत है कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक है कि माँ दुर्गा ने आपको किस मुद्रा में दर्शन दिए हैं। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है माँ दुर्गा को क्रोधित देखना। यदि आपने सपने में माँ दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो यह स्वप्न शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ माना जाता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य गलती कर रहे हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर आपको अपने व्यवहार व नित्य कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वह कुछ गलत करने के एहसास होने पर उसे सुधारने का पुनः हमें तुरंत ही प्रयास करने चाहिए और सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना भी करना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये शिकायत होगी कि उन्हें अच्छी और गहरी नींद नहीं आती। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि नींद आ भी गई तो बीच में टूट जाती है, जो कहते हैं कि मेरी नींद खुल गई रात में, जिसकी वजह से पूरी नींद नहीं हो पाती है। ऐसे में आज हम आपको आसानी से कुछ नींद लाने कुछ खास तरीके भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। याद रखें, शास्त्रों के अनुसार निंद्रा देवी के मंत्र से व्यक्ति को अच्छी नींद प्राप्त हो सकती है। अगर आपको निंद्रा देवी के मंत्रों के बारे में बताने से पहले इन मंत्रों को जपने की विधि भी बता देते हैं। निंद्रा मंत्रों के जाप की सबसे सरल विधि है कि रात को जब आपको किसी भी काम की वजह से उठना ना हो और आप अंत में बिस्तर पर लेटने ही जा रहे हैं, तब आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। बिस्तर में लेटने के बाद चादर या कंबल को मुंह से ढकना है और आंख बंद कर मंत्रों का जाप करना है। मंत्र जाप शुक्रवार के मंत्र के ना तो पहले ना ही बाद में किसी से बात करनी है। ध्यान दें, यकीनन आपको मंत्रों के जाप के प्रभाव से नींद आने लगेगी और आप गहरी नींद सोएंगे। मन की शांति के लिए आप मंत्र है। अगर आपका मन अशांत होगा तो आपको कभी अच्छी नींद नहीं आएगी। आपका व्यवहार चिड़चिड़ा होता चला जाएगा। ऐसे में रात के समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस मंत्र का जाप करना है, अच्युताय नमः। इस मंत्र का जाप करें, इससे मन शांत रहेगा और नींद गहरी आएगी। घबराहट के लिए कभी कभार मन में अजीब से घबराहट होने लगे, जिसके कारण नींद उचड़ जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा नींद नहीं आती। ऐसे में आपको अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन की घबराहट कम होगी और नींद आसानी से आ जाएगी। अगर आपके अंदर कोई भय है, अक्सर पहले नींद आती नहीं है और अगर आ जाए तो किसी बुरे सपने के कारण खुल जाती है, ऐसे में आप गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको कोई बुरा सपना नहीं आएगा, मन में भय भी उत्पन्न नहीं होगा तथा आपको गहरी नींद का भी सुख प्रदान होगा। तो ये थी अच्छी नींद लाने के मंत्र जाप विधि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऐसी ही ज्ञान की बातें, घरेलू ज्ञान की बातें आपको हर रोज़ मेरे चैनल पर नई नई मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सच्चे भाव से जरूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। ऐसी धार्मिक बातें, धार्मिक जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, ताकि आपको हर रोज़ मेरे YouTube चैनल से आपको घर बैठे अनेकों प्रकार की जानकारी, समस्त जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित मिलती रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।